परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानीय सभाध्यक्ष महोदय तथा यहाँ पधारे हुए मेरे अग्रज और अनुज, आप सभी को यास्मीन बानो का नमस्कार। देवियों और सज्जनों, आज के इस शुभ अवसर पर जब हमारी संस्था अपनी सेवा की 125वीं सालगिरह मना रही है, हम सभी म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के सदस्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। यह हॉस्पिटल हमेशा ही गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति वालों का बाहें फैलाए स्वागत करता रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं संक्षिप्त में म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। समाज में व्यापीकरण की मार झेलने वाले गरीब और निराशा का सामना करने वाले लोगों के लिए मानवता की दृष्टि से उपचार करने वाला यह हॉस्पिटल एक मिसाल बना है। इस अस्पताल की नींव डॉक्टर एग्नेस हेंडरसन द्वारा रखी गई। 25 साल की उम्र में वे 1890 में मुंबई आईं। वहां उन्होंने मराठी सीखा और फिर 1891 में नागपुर में अपना काम शुरू किया। 17 मई 1896 में म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया गया। मध्य भारत के मुख्य आयुक्त सर एड्यू हेंडरसन लिथ फ्रेजर, इन्होंने सीताबड़ी क्षेत्र में 12 एकड़ जमीन भाड़े से दी। स्कॉटलैंड के हेलन और मेरी म्योर, इन दो बहनों ने 2000 पाउंड अस्पताल खड़ा करने के लिए दिया। म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल 26 जून 1886 को 24 बेड के साथ शुरू हुआ। डॉक्टर हेंडरसन ने 1896 और 97 में महामारी के समय बहुत लोगों के प्राण बचाए। म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल की नई इमारत का भूमि पूजन 2 मार्च 1885 को हुआ और इस नई इमारत में रुग्णालय का काम 15 जनवरी 1887 में शुरू हुआ। एक छोटा सा अस्पताल अब सारी शाखाओं के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। इस अस्पताल में मूलभूत सभी सुविधाओं के साथ जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड, 8 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू विभाग, 4 ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटा सेवा देने वाला फार्मेसी और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। इस अस्पताल की स्थापना का उद्देश्य को पूरा करने में अब तक 14 संचालकों ने इस अस्पताल की डोर संभाली है। श्री विलास शिंदे जी, जो वर्ष 2006 से इस अस्पताल में संचालक के पद पर सेवा दे रहे हैं, समाज के उपेक्षित व वंचित लोगों के लिए व समाज के कल्याण के लिए वह हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। अस्पताल सेवा के अलावा हमारे अस्पताल के द्वारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, मोबाइल मेडिकल यूनिट, हेलेन वृद्ध आश्रम, HIV ग्रस्त मरीजों के लिए कम्युनिटी केयर सेंटर, कोविड-19, यह सारी सेवाएं भी दी जा रही है। यह सफर इतना भी आसान न था, परंतु ईश्वर की कृपा और आशीष हम पर सदा बनी रही। तो आइए सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईश्वर का नाम लेके। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्री अखिलेश सिंह जी को। तो सर आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच में परमेश्वर का यह असीम प्रेम है, यह उपकार है कि आज हम म्योर की सेवा के 125वीं वर्षगांठ को मनाने पा रहे हैं। म्योर का यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा, कई संघर्षों का सामना उसे करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के प्रेम ने हमेशा उसे गिरने नहीं दिया। म्योर ने हमेशा प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी समस्याओं को रखा और हमारी प्रार्थनाओं का को परमेश्वर के द्वारा सुना गया और उसका उत्तर दिया गया और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि हम म्योर की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बाइबल के पवित्र वचन में इब्रानियों की किताब उसकी 13वें और 5वें पद में लिखा है कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसीलिए परमेश्वर दुख दे तो धन्य कहो, परमेश्वर सुख दे तो धन्य कहो। दुख में वह हमें तोड़ता है, नया मनुष्य बनाता है, सुख में वह आशीष बरसाता है, स्वर्ग की झलक दिखाता है। परमेश्वर तोड़े तो धन्य कहो, परमेश्वर जोड़े तो धन्य कहो। तोड़कर वो हमें धोता है, अपनी संगति में बुलाता है। परमेश्वर मृत्यु दे तो धन्य कहो, परमेश्वर जीवन दे तो धन्य कहो।
मारकर पापी शरीर को मिट्टी बनाता है, पवित्र आत्मा से उसे मुक्त कराता है, पुनः जीवन की दया दिखाता है, अनंत जीवन की वाचा बताता है। आइए आज के इस शुभ अवसर पर खुशी के पल की शुरुआत हम प्रार्थना के द्वारा करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए, इस अवसर के लिए कि आपके आशीर्वाद के द्वारा हम आज म्योर की 125वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, इस खुशी के पल में, इस अवसर में जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, उन सभी को आप आशीषित करिए। इन सभी कार्यक्रम का प्रबंधन करने वाले हर एक व्यक्ति को आप बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि उनके द्वारा किए गए हर कार्यक्रम, हर कार्य के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो सके। पिता परमेश्वर, इस म्योर को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं पूर्व के सभी डायरेक्टर्स के लिए, सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए, और इस वक्त जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन सभी के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन सभी की और उनके परिवार की अच्छी सेहत आपके द्वारा आशीषमय हो। प्रभु परमेश्वर पिता, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे डायरेक्टर विलास सर जी के लिए, जिनके मार्गदर्शन में दिनों दिन में और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रभु, उनके परिवार का रक्षक और मददगार आप हमेशा रहिए प्रभु, और उनका मार्गदर्शक आप बने रहिए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं डायरेक्टर विलास सर जी के लिए कि म्योर के लिए उनका जो लक्ष्य, जो आदर्श और जो मिशन है वो आपके द्वारा साकार हो सके। पिता, एक बार फिर हम यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय अतिथिगण बिशप साहब, आराधना मैम और हमारे डायरेक्टर सर, सभी स्टूडेंट और सभी स्टाफ को आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं। सुने और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद अखिलेश सर। भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत हम दीप प्रज्वलन करके करते हैं। तो आइए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पहले दीप प्रज्वलन करते हैं, जिसके लिए मैं आज के सभी उपस्थित अतिथिगणों से अनुग्रह करती हूं कि वे सामने आए और दीप प्रज्वलन करें। In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को, जो यहाँ आकर हमारे लिए गीत गाएंगे।
धन्यवाद बच्चों। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे डायरेक्टर विलास शेंदे जी से कि वो आकर संक्षिप्त में म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के 125 साल का जो सफर है और 125वीं सालगिरह के अवसर पे जो हमने विविध कार्यक्रम आयोजित किए हैं उस पर प्रकाश डालें। आदरणीय बिशप एंड्रू राठौड़ सर, जो म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के अध्यक्ष है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर डायसिस के बिशप है, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नितिन गडकरी जी, जो लोकप्रिय खासदार है नागपुर शहर के और केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार के, अन्य विशेष अतिथिगण और अन्य अतिथिगण जिन्होंने इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन और शुभकामनाएं दी हैं, और मेरे साथ मेरे नागपुर मेडिकल बोर्ड ऑफ WRBHS के सभी सदस्यगण, विशेषतः मिसेस आराधना उपाध्याय जो हमारी ट्रेजरर है और डॉक्टर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट की संचालिका है, और डॉक्टर हमारे अरुण जॉन पॉल जो असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, और म्योर परिवार से जुड़े हुए सभी लोग। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज 125 जयंती के इस अवसर पर मैं एक प्रथम सेवक के नाते यहाँ पर खड़ा हूँ और म्योर हॉस्पिटल का जो स्वर्णिम इतिहास है वो संक्षिप्त में आपके सामने रखूँ। सिस्टर यास्मीन इन्होंने काफ़ी बातें यहाँ पर रखी है, लेकिन उसके अलावा विशेषता मैं यहाँ पे बतलाना चाहता हूँ कि डॉक्टर एग्नेस एंडरसन जो हमारी फाउंडर डायरेक्टर है, वो अबरडीन इस छोटे से गांव से इंग्लैंड यहाँ से आई थी, और जब वो यहाँ आई तब वो सिर्फ 27 वर्ष की थी, और उन्होंने एक बेड का क्लिनिक महाल इस क्षेत्र में, उस समय नागपुर एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे शुरुआत की, और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड केयर, विशेषतः महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अस्पताल की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय प्रसूति के दौरान जो समस्याएं थी उसका सामना करने में हम सक्षम रहे, और इसीलिए 24 बेड का अस्पताल यहाँ सीताबर्डी क्षेत्र में 26 जून 1896 से शुरुआत हुई, और तब से अब तक कई मिशनरी डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य कर्मचारीगण और जो हमारे अध्यक्ष रहे हमारे इस बोर्ड के विभिन्न अध्यक्ष, इनके मार्गदर्शन के द्वारा, बोर्ड के सदस्य के द्वारा म्योर का जो यात्रा है ये चलती रही। अस्पताल लगभग 1985-86 तक पूरे परिक्षेत्र में, ये 11.5-12 एकड़ का परिक्षेत्र है, यहाँ पे फैला हुआ था। 1987 में डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी जब संचालक थे तो नई इमारत यहाँ पे खड़ी गई, और उस समय कई लोगों ने, विशेषतः विभिन्न लोगों ने जो म्योर के शुभचिंतक है उनके कंट्रीब्यूशन के द्वारा नई इमारत, और 1987 से नई इमारत में म्योर अस्पताल 100 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल आज है, जिसमें औषधि, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्थोमोलॉजी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी ये विभाग है। हमारे पास 24 घंटे फार्मेसी, ICU और एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध है। म्योर अस्पताल कई समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में आज शामिल है, जिसमें नागपुर जिले के करीब 48 दूर दराज के क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आज कार्यान्वित है, विशेषतः काटोल और नरखेड़ तालुका क्षेत्र में। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर आयोजित म्योर के द्वारा किया जाता है। नागपुर शहर के बस्तियों के लिए मातृ एवं शिशु देखभाल कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम,
HIV एड्स प्रभावित परिवारों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र, शारीरिक रूप से विकलांग युवाओं के लिए युवा सक्षमीकरण प्रशिक्षण, गांव के स्कूल में अंग्रेजी ई शिक्षा और बच्चों को जीवन कौशल शिक्षा, जन्मनात जो बहरे और अंधे ऐसे बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जाते हैं। हमने 2011 से जनवरी 2019 तक फ्री क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरीज कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जहां अब तक 1000 से अधिक परिवार और बच्चे और अन्य लोग लाभान्वित हुए। हम पेशेवर नर्सों को विकसित करने के लिए 1924 से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रम में स्कूल ऑफ नर्सिंग चला रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारे स्कूल ऑफ नर्सिंग के बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना गीत आपके सामने पेश किया। पिछले साल यानी अप्रैल 2020 मार्च से 2021 मार्च तक लगभग 47,000 लोगों की सेवा करने में मेवाड़ अस्पताल सक्षम रहा। हालांकि हम इस दौरान कोविड-19 महामारी से गुजर रहे थे। 125 वर्षगांठ ये किसी भी संस्था के जीवन क्रम में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत कम संस्थाओं को ऐसा अचीवमेंट देखने को मिलता है। और इसीलिए हालांकि हम इस दौरान महामारी से गुजर रहे हैं और महामारी के दौरान हम कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं करना चाहते हैं। हम उन तमाम लोगों को याद करना चाहते हैं कि इन दिनों में जिनको ईश्वर के पास बुलाया गया, और विशेषतः उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने विशेषतः स्वास्थ्य कर्मचारी और स्वास्थ्य से जुड़े सभी लोगों ने जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया, उनके लिए हम विशेष यहाँ पे उनको याद करते हैं। 125 वर्षगांठ के अवसर पर हमने कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे अस्पताल में कोविड-19 निमोनिया के इलाज वाले रोगियों के लिए 14 जून से 25 जून के सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोस्ट कोविड ओपीडी, हड्डी रोग, स्त्री रोग, नेत्र विज्ञान, फिजियोथेरेपी और डेंटल सर्जरी के लिए मुफ्त ओपीडी परामर्श किया जाएगा। और जो भी यहाँ पे टेस्ट या प्रोसीजर होते हैं तो 20% की छूट दी जाएगी। आम जनता के लिए 18 जून से 2 जुलाई के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, पीडियाट्रिक, डेंटल के लिए फिर मुफ्त सर्जरी और 20% छूट हम देंगे। सामुदायिक आउटरीच शिविरों का भी आयोजन की योजना बनाई गई है और नागपुर शहर और नागपुर जिलों के गांवों में हम और बस्तियों में हम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे। इस जून जुलाई माह के दौरान मेवाड़ मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारी, नर्सिंग छात्र, बोर्ड के सदस्य और सहयोगी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां 125 यूनिट रक्त सरकारी ब्लड बैंक को दान दिया जाएगा। स्वास्थ्य पेशेवरों और चिकित्सा बिरादरी के छात्रों के लिए आने वाले महीनों में विभिन्न स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी विषयों पर विशेष वेबिनार आयोजित किए जाएंगे, जहां प्रख्यात वक्ता अपनी विशेष टिप्पणियों को साझा करेंगे। मेवाड़ मेमोरियल हॉस्पिटल की 125वीं वर्षगांठ स्मरणिका 2021 जुलाई अगस्त के महीने में जारी की जाएगी, जहां मेवाड़ की ऐतिहासिक यात्रा और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर लेख और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संदेश प्रकाशित किए जाएंगे। और 5वां डॉक्टर एग्नेस हेंडरसन मेमोरियल अवार्ड और व्याख्यान सितंबर 2021 24 सितंबर को हमारी फाउंडर डॉक्टर एग्नेस हेंडरसन, इनका जन्मदिवस रहता है। इस उपलक्ष्य में 5वां मेमोरियल अवार्ड और व्याख्यान आयोजित किया जाएगा, जहां चिकित्सा बिरादरी के उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने चुनौतीपूर्ण स्थिति में जरूरतमंद लोगों को 20 साल से अधिक समय तक समर्पित सेवा
दी है। अब तक करीब 4 ऐसे व्यक्तियों को हमने इसके पूर्व सम्मानित किया है और ये श्रृंखला इस वर्ष से भी जारी रहेगी। अंत में मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि मेयर हॉस्पिटल में नागपुर में मान्यवरों का यह जन्म स्थान है, जिन्होंने नागपुर का नाम देश विदेश में ऊंचा किया है, जिनमें विशेष रूप से जिनका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, उसमें जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जो भूतपूर्व सर न्यायाधीश भारत देश के रहे हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जो सुप्रसिद्ध वक्तागण हैं और प्रो वाइस चांसलर दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हैं, श्री संजय देशमुख IAS रिटायर्ड जो फॉर्मर सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन महाराष्ट्र के रह चुके हैं, डॉक्टर KS राजन फॉर्मर गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3030 और एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एडवोकेट PK सत्यनाथन जो जाने माने अधिवक्ता है इस राज्य के। ऐसे कई अन्य लोग जिनका जन्म स्थान मेयर अस्पताल है, उनकी कार्यों द्वारा देश और समाज की विशेष सेवा की गई है। मैं फिर एक बार सभी अतिथियों का मेरी ओर से और मेयर परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण पॉल जी को कि वे आएं और कोविड-19 महामारी के दौरान मेयर का योगदान और मेयर के भविष्य की योजना पर प्रकाश डालें। Namaskar. First, I would like to tell about Mayor's contribution in COVID-19 pandemic. Mayor Memorial Hospital, we were instrumental in provide its community health services, mainly to the migrant workers, frontline workers, slum dwellers and villagers during the lockdown and post-lockdown periods beginning from March 2020 to January 2021. Initially, during the first phase, we were a non-COVID hospital. As a non-COVID hospital till February 2021, we were able to continuously treat patients suffering from other diseases and particularly involved in conducting deliveries for non-COVID patients. We also had sometimes COVID-affected patients to whom we gave the initial treatment and then referred them to COVID centers. But during the second wave of the pandemic, from March 2021, we ran a dedicated COVID hospital where we had 47 beds, which included general beds and ICU facilities. And we were able to serve more than 250 patients as both inpatients and outpatients. Small words about the future of Mayor Memorial Hospital and our plans. So we will continue to serve the people in the love as per motto given by our founder, Dr. Agnes Henderson, and will make committed efforts to achieve our mission, goal and vision. We are preparing ourselves to keep at least 150 beds ready with oxygen supply so that we can face the challenges of the third wave of COVID-19 pandemic if it happens, along with needed equipments in ICU and oxygen generation plant. We are also looking forward to set up 500-bedded super specialty hospital with latest technology and holistic health center in most centrally located campus in Nagpur city. This will come up in phases of 250-bedded hospital plus health club, naturopathy center, community care center for HIV/AIDS affected people, post-COVID care center, BSc nursing college, allied health professional training academy, health museum, health spa, yoga center, etc. A basic community health development and research center in Katol block of Nagpur district and Saunsar block, Chindwara district of Madhya Pradesh to serve the surrounding 70 to 80 villages is also part of our master plan. Hence, we appeal to all the well-wishers of Mayor Memorial Hospital to pray and give your wholehearted support in achieving the goals and vision of Mayor Memorial Hospital to become people's favorite center for health, education, research and sustainable development in Central India. Thank you.
धन्यवाद सर। अब वक्त है कि हम आज के इस पावन अवसर पर म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन करें। इस विमोचन के लिए मैं एक बार फिर हमारे बीच मौजूद सभी अतिथिगणों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो आइए हम सुनते हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी, जो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और नागपुर के लोकप्रिय एमपी भी हैं। श्री विलास शेंडेजी और मोर मेमोरियल हॉस्पिटलचे सर्व संबंधित संचालक, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस आणि सर्व प्रकारचे कर्मचारी बांधवांनो आणि बहिणींनो, मोर मेमोरियल हॉस्पिटल हे 1896 मध्ये 26 जून रोजी त्याची स्थापना झाली। त्यावेळी मिशनरी डॉक्टर एंगस हेंडरसन यांची 125वी जयंती त्याच्या निमित्ताने या हॉस्पिटलची सुरुवात झाली। मला खूप विश्वास आहे आणि आनंद आहे या गोष्टीचा की या 125 वर्षामध्ये मोर मेमोरियल हॉस्पिटलने गोरगरीब लोकांची मोठ्या प्रमाणावर सेवा केलेली आहे। विशेषतः गरीब लोकांना सेवा करत असताना निरपेक्ष निस्वार्थी भावनेने ही सेवा करण्याचा त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केलेला आहे आणि हे यशस्वी 125 वर्ष हे नागपूर आणि नागपुरातल्या भागातल्या गरीब लोकांच्या सेवेकरता या मोर मेमोरियल हॉस्पिटलच्या संचालकांनी आणि वारंवार या प्रकारची सेवा केलेली आहे, त्याबद्दल मला अतिशय आनंद आणि अभिमानही आहे। विशेषतः कोविडच्या काळामध्ये देखील विलास शेंडे मला भेटले आणि त्यावेळी देखील अतिशय निस्वार्थी भावनेने हॉस्पिटलच्या डॉक्टर, नर्सेस आणि कर्मचाऱ्यांनी सगळ्यांची सेवा केलेली आहे। मला खूप आनंद आहे की या सेवाभावी व्रती लोकांच्या प्रयत्नांमधून ज्या गरिबांची सेवा होते हाच खऱ्या अर्थाने धर्म आहे। आपल्या इथे तुकाराम महाराजांनी म्हटलं आहे की जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। आपण सगळेजण ही जी सेवा करता आहात त्या सेवेकरता माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आणि आपल्या या कामामध्ये जिथे ते सहकार्य लागेल ते करण्याचा मी जरूर प्रयत्न करीन असा विश्वास आपल्या सगळ्यांना देतो आणि पुन्हा एकदा 125 यशस्वी वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आए हम सुने संदेश डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, जो दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रो चांसलर हैं। Learned dignitaries, on this historical occasion, ladies and gentlemen, I deem myself very fortunate to be placing across these humble words of mine with all possible sincerity at my disposal on the historic occasion when Muir Memorial Hospital, an apostle of missionary zeal, is completing 125 years of its glorious existence. The legacy that it has inherited, the tradition that stands set out in its name, the humanism which gets depicted out of the very essence of it, make a pious holy trinity which is beyond the realm of any description, and I find my words at bay to be describing the same. The marvelous creation of charity, the marvelous depiction of humanity
the marvelous depiction of sacrifice and dispensing public good, came into being by virtue of the founder of this great legacy through a legendary person, Dr. Agnes Henderson, who in terms of the inspiration from the mother came down to India to serve the cause of the suffering multitude. As the historicity goes, having stayed in Bombay for a period of 6 months to get well versed and oriented with Marathi as a dialect, finally came down to Nagpur, started a 1-bed clinic in Mahal area, and finally settled for a 24-bedded this hospital in the present campus. The legacy so generated today has prospered in its own right. The trends so created, they have lived to reality till date and maybe would continue to do so till eternity. The growth and development which it has seen for itself is more of a depiction of that missionary service zeal which has been the hallmark of the founder. It has been named Muir Memorial Hospital out of the fact that the handsome donation which the founder received from the Muir family resulted in the name being Christine to respect and salute the said liberal charitable donation, and hence the hospital is named so. I have a special reason to be here today, not because of any exalted position that destiny might have put on me, but frankly speaking, Muir Memorial Hospital is my birthplace. On 5th of May, a Thursday, in the year 1955, my mother, who was admitted in this hospital almost for a period of 3 months, delivered me as a premature baby in this hospital. I owe my not only birth to this hospital, but I owe my existence to this hospital. A premature baby that I was. Imagine the year 1955. Finally, perhaps this hospital, out of its own care, an underweight baby that I must have been being premature, gave me a life, a lease of life, which I am holding. And therefore I am here with a sense of gratitude, with a sense of thankfulness, with a sense of absolute benumbed connotation to thank and salute this birthplace of mine, which is the cause and place of my birth. No doubt, my biological birth I owe to my mother, but my umbilical cord is attached to my another mother, which housed my mother for my biological delivery, and that is named as Muir Memorial Hospital. Therefore, I, as a child of this Muir Memorial Hospital, would like to record my salutations for the 125 glorious years of service that stands to its tall credit. The 125 years of glorious existence which makes it look distinct, unique and absolute exemplary. The absolutely missionary zeal put in by the founder, which has been maintained till date in its purest essence, turns out to be a golden feather in the entire enriched cap that the Muir Memorial Hospital is expected to have. A 100-bedded hospital as of now, with multi-speciality facilities provided over there, has turned out to be a center of meaningful, affordable care to one and all. Ladies and gentlemen, health has been guaranteed as a fundamental right in terms of Constitution of this country, and it is a guarantee which has been extended to all concerned. However, this realistic extension of the fundamental right of health to all the citizens of this country has to be viewed in the context of 3 important ACEs, or the operational realities. Healthcare has to be easily accessible. It has to be handily available, and more than that, it has to be affordable. A country which is plagued by poverty, a country which is plagued by inequities, a country which is plagued by non-affordability, a country which is plagued by socio-economic differentiations and demarcations, a country which is plagued by n number of impoverished social determinants. In such a scenario, emerging as a center of available healthcare, emerging as a center of accessible healthcare,
emerging as a center of affordable healthcare. And mind well, it is not just an elegant center of healthcare, it has proved itself to be a center of quality healthcare, which merits all the salutations to this iconic institution, Muir Memorial Hospital. Ladies and gentlemen, in the context of the present pandemic, which has shaken the world, which has absolutely taken the humanity by torment, and practically every route that man and mankind would like to get themselves getting tagged to stand shaken. In such a scenario, hospitals like Muir Memorial Hospital, staff working thereat, people managing their entire affairs, and the nature of the care in the name of healing touch, care and cure extended thereto, has turned out to be absolutely iconic in nature and exemplary in character. Therefore, ladies and gentlemen, I am in a way wanting to put across that this pandemic and the nature of the crisis has proved one thing for subtlety, and that is, if there are any real worshipable places where men and mankind need to worship the God called as humanity, hospitals turn out to be the name of those temples where really godly essence is harboring in the interest of men and mankind. Muir Memorial Hospital, in terms of the missionary zeal of its founder and those traditions being carried out till day, in my humble opinion, turns out to be an iconic temple, worshipable in character, where the deity is service in the name of God. I am tempted to quote Mother Teresa here, which categorically says, a hand extended in help is far more superior to the two folded in prayer, unquote. Muir Memorial Hospital is a hand extended in help, and therefore makes the beneficiary's two hands absolutely get folded into a prayer for the purposes of claiming and extending real blessings so that the men and mankind get a real essence of healing. I am thankful to my esteemed brother, Shri Vilas Shendeji, for giving me this opportunity of being a part of this glorious celebration and paying my humble respects, thanks and gratitude to my birthplace, where I would like to revere the same, not only for all times to come in my life, but where I would like to abide by and pay my obeisance, saying, Muir Memorial Hospital, I am grateful to it, I am thankful to it, I am obliged to it for it being my birthplace. I would deem it my duty to be dispensing whatever little from my side to cater to the cause of it, and that turns out to be the real achievement that I would like to be enlisting for myself. Once again, thanking all concerned, hoping for sure that the traditions that have been set in and the mantle of responsibility which is being shouldered by Shri Shendeji and their entire teammates, they will be carrying this legacy forward for all times to come. Once again, saluting the zeal, saluting the commitment, and saluting the selfless services, I say, thank you very much, Muir Memorial Hospital. धन्यवाद सर। उसके बाद आइए सुनते हैं श्री संजय देशमुख, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल एजुकेशन महाराष्ट्र शासन भी रह चुके हैं। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि मुझे उस अस्पताल के बारे में 2 शब्द कहने का मौका मिल रहा है जहां मेरा जन्म हुआ था। मैंने मेरे माता पिता से अक्सर यह सुना था कि उस जमाने में यही एकमात्र ऐसा अस्पताल था जहां हमें हर आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हुआ करती थी, और इस अस्पताल में देश विदेश से आए हुए कर्मचारी निस्वार्थ सेवा देने में हमेशा तत्पर रहते थे। इस अस्पताल की स्थापना ही सर्व इन लव यानी प्रेम से सेवा इस सिद्धांत के साथ की गई है। मैं सभी से यह सोच बांटना चाहता हूं कि हम सभी को म्यूर मेमोरियल अस्पताल जैसे चैरिटेबल संस्थाओं को तन मन और धन से मदद एवं सहयोग करना बहुत आवश्यक है, जिसकी मदद से यह संस्थाएं आवश्यक उपकरणों से लैस हो और कोविड जैसे वायरस के द्वारा होने वाली परिस्थितियों के सामने मुकाबला करने में सफलता प्राप्त करें। आज मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि म्यूर मेमोरियल अस्पताल अपने स्थापना के 125 साल
पूरे करने जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल हमेशा की तरह अपनी सेवा मानव जाति को प्रदान करता रहेगा। मैं इस अस्पताल के संचालक आदरणीय डॉक्टर विलास शिंदे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इस अस्पताल का नेतृत्व आने वाले कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा की ही तरह दृढ़ता से करते रहेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री दयाशंकर तिवारी जी, जो नागपुर शहर के महापौर हैं। तो आइए हम इनसे शुभकामनाएं सुने। नागपुर महानगर पालिका के परिसर में अनेक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य का नियोजन किया जाता है, परंतु ऐसी एक प्रतिनिधिक संस्था जिसने देश की आज़ादी के पूर्व से इस शहर के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई है, उसमें नागपुर शहर की गणमान्य संस्था के रूप में म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल को जाना जाता है। मुझे अच्छे से याद है, मेरे बचपन के समय महानगर के परिक्षेत्र में महिलाओं के रोग से लेकर के सभी चिकित्सा का एकमात्र केंद्र अगर कहीं था तो म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल था, और सरकारी दवाखाने से दूर लोग म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल को इसलिए पहली पसंद देते थे कारण नाममात्र शुल्क के ऊपर में वहाँ पर रोगियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जाती थी। जैसे जैसे संस्था की उम्र बढ़ी वैसे वैसे वहाँ संसाधन भी बढ़े और सेवाओं का स्वरूप भी बदला। वो हॉस्पिटल जो पहले केवल रोगिणी की जांच करता था, वह नर्सिंग कॉलेज से लेकर के सारी सुविधा का उन्होंने सूत्रपात किया। विज्ञान जैसे जैसे तरक्की करता गया, विज्ञान के आधुनिक तंत्रज्ञान के साथ में ऑपरेशन थिएटर से लेकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल ने किया। आज भी म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल यह नाम आने के बाद नागपुर शहर की जनता उसे सम्मान की दृष्टि से देखती है और एक विश्वास की दृष्टि से देखती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि इस हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय ही होगा। गरीबों के लिए अनेक वर्षों से यह संस्था कार्य कर रही है। इनके कार्य को मैं नमन करता हूँ। नागपुर महानगर का महापौर होने के नाते यह संस्था 125 वर्ष पूर्ण कर रही है, इसलिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये संस्था इसी प्रकार से समाज की अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणा बनी रहे और इसी प्रकार से तीव्रता के साथ में काम करती रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं रेवरेंड डॉक्टर डेनिस लाल जी, जनरल सेक्रेटरी CNI न्यू दिल्ली, की शुभकामनाएं। ये बड़े आनंद और धन्यवाद की बात है कि म्यूर मेमोरियल अस्पताल अपनी 125वीं वर्षगांठ मना रहा है। मैं CNI सेनेट के जनरल सेक्रेटरी के रूप में हमारे मॉडरेटर साहब द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर PC सिंह की तरफ से और संपूर्ण CNI की तरफ से सभी म्यूर मेमोरियल के अधिकारी और कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष बधाई मैं अस्पताल के चेयरमैन और नागपुर डायसिस के बिशप द राइट रेवरेंड एंड्रू बी राठौर साहब को और डायरेक्टर श्री विलास शिंदे को दिया चाहता हूं। ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए खुशी का मौका है कि पिछले कई वर्षों से म्यूर मेमोरियल अस्पताल से हम जो लोग जुड़े हैं या उसमें जो सेवकाई कर रहे हैं, खास करके वर्तमान डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी, कि हमें ये अद्भुत दिन देखने का अवसर मिला। म्यूर मेमोरियल अस्पताल नागपुर शहर में अपना परिचालन उस समय से कर रहा है जब इस क्षेत्र में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आज नागपुर शहर और पड़ोसी क्षेत्र में कई अस्पताल हैं, लेकिन ये उल्लेखनीय है कि म्यूर मेमोरियल अस्पताल आज भी अपनी प्रतिबद्धता और उत्तमता से बीमारों और कमजोरों की सेवकाई करने में लगा हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान
अस्पताल द्वारा निभाई गई भूमिका भी बधाई के पात्र है और मैं इसकी सराहना करना चाहता हूं। बहुत सी मुश्किलों के बावजूद मरीजों के साथ प्रेम और निष्ठा से व्यवहार किया गया और उनकी दिल से सेवा टहल करी गई। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और प्रार्थना है कि म्योर मेमोरियल अस्पताल अपने मिशन, जो कि स्वास्थ्य की देखभाल करने, प्रेम करने और आवश्यकतामंद लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ प्रयास करने के लिए है और स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत एक प्रभावशाली रूप में म्योर मेमोरियल अपना कार्य और अपनी सेवकाई आने वाले वर्षों में करता रहेगा। प्रभु हम सभी के साथ हो। थैंक यू सर। अब श्री जोशुआ रत्नम, चीफ कोऑर्डिनेटर CNI SBHS, हमें शुभकामनाएं देंगे। To each one of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, on this historical occasion of 125th anniversary of Muir Memorial Hospital, I bring greetings to each one of you, very especially to Mr. Vilas Shinde and all the staff who are working in Muir Memorial Hospital. On behalf of Synodical Board of Health Services, our chairman Bishop Penuel Deep and the staff, I wish each one of you God's choicest blessings as you continue to serve the poor and the needy of your area. I pray that this hospital in the days to come would continue to be a blessing to many people. God bless you all. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। अब डॉक्टर सुंदर राजन, जो भूतपूर्व गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3030 और ऑर्थो सर्जन भी हैं, हमें शुभकामनाएं देंगे। Namaskar. My warm greeting to all of you. I am Dr. K.S. Rajan, orthopedic surgeon practicing since last 3 decades in Nagpur. At the outset, let me wish you all, one and all, who are associated with Muir Memorial Hospital, which is celebrating 125th year of its foundation, my warm greetings on this occasion to you all. Muir Memorial Hospital, which started with one bedded in Mahal area, Nagpur, way back on 26 June 1896, was later shifted to Burdi with 24 bedded hospital. We are grateful to the founder of this hospital, Dr. A.E. Anderson, who served selflessly for the betterment of the society. Muir Memorial Hospital has always been committed and passionately serving all the citizens, not only from central India but all over country. Now it has grown to a 100-bedded multi-speciality hospital with all the faculty, all the departments, and I hope one day it will become a super speciality hospital. Days to come. I want to share at this point very important point that I have a special affinity to Muir Memorial Hospital because I was born here way back in 1952, when those days home delivery was very common, but my parent got my birth at Muir Memorial Hospital. So I have a very special affinity. I am a Rotarian, a member of Rotary Club of Nagpur West, and I have served as district governor in 2017 and 18.
On behalf of Rotary, we have been associated with Muir Memorial Hospital for almost a decade in organizing free cleft palate and cleft lip corrective surgical camp, usually in January, where a team from Northern Cleft Foundation used to come and help us. We really enjoyed while rendering our services to all the poor children around this area. I am very thankful to the director, Shinde Saab, who had consistently and persistently helped us in organizing. I am also thankful, I forgot to mention, that Shinde Saab was the person who has invited me for this. He always used to remember me because he knows that I have a special place in my heart for Muir Memorial Hospital. Muir Memorial Hospital is also running general nursing and midwifery course, and till now 65,000 girls were trained to fulfill the real demand of paramedical staffs in the society. I am also very glad and happy to know that Muir Memorial Hospital during COVID pandemic has rendered its services and cured almost 250 patients of COVID. My warm greeting and best wishes to all of you. On this occasion, I would like to express my desire that we would definitely try to establish NICU and pediatric ICU in Muir Memorial Hospital in coming years under Rotary Foundation Global Grantscape. God wish this project should come and see the day of the light of the day. With this, once again, my warm greetings to one and all who are associated with the Muir Memorial Hospital and the management. Very grateful to you all for inviting me to express my view. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करती हूँ राइट रेवरेंड एंड्रू राठौड़ जी को, जो CNI नागपुर डायसिस के बिशप और म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं। सर प्लीज आएं और हमें ब्लेसिंग्स दें। सर्वप्रथम मी आपला पिता परमेश्वर ह्याचे मनापासून आभार मानतो, स्तुती करतो, गौरव करतो, कारण की त्याच्याच महान करुणेमुळे, दयेमुळे आणि आशीर्वादामुळे म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटलने आपला 125 वर्षांचा प्रवास आज पूर्ण केलेला आहे। आपल्याला माहित आहे की पिता परमेश्वर हाच आपल्या सर्व आशीर्वादांचा उगम आहे। आपल्याला जीवनामध्ये जे सर्व आशीर्वाद मिळतात ते त्याच्याकडूनच मिळतात। हा पण एक महान आशीर्वाद त्याने दिलेला आहे की 125 वर्षापूर्वी एक तरुण महिला डॉक्टर परदेशातली, स्कॉटलंड देशामधली, आपला देश सोडून भारतामध्ये आली, इथली भाषा शिकली आणि नागपूर सारख्या ठिकाणी येऊन तिने फक्त एक बेड असलेलं क्लिनिक सुरू केलं, कारण ती मिशनरी डॉक्टर होती। तिला या सेवेमार्फत देवाची सेवा करायची होती। त्या वेळेस तिने जे एक लहानसं रोपटं या ठिकाणी पेरलं, आज ते एक मोठं वृक्ष झालेलं आहे। परंतु येथेच परमेश्वराचा आशीर्वाद थांबत नाही किंवा नसावा, कारण
पवित्र शास्त्रामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने असं म्हटलेलं आहे की मागा म्हणजे मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल, आणि ठोका म्हणजे तुम्हासाठी उघडले जाईल. तर आज या शुभप्रसंगी आपण परमेश्वराकडे मागूया की परमेश्वरा, येथून पुढचा या संस्थेचा प्रवास तू खूप आशीर्वादित कर. ज्या ज्या योजना या संस्थेमार्फत आखण्यात आलेली आहे याच्या वाढीसाठी, उन्नतीसाठी, प्रगतीसाठी, त्या प्रत्येक योजनेला तू यश दे. आज कदाचित फार थोडे डॉक्टर, थोडे नर्सेस येथे असतील, थोडे डिपार्टमेंट असतील. परमेश्वरा, इतका मोठा आशीर्वाद दे की ते शेकडो डॉक्टर्स असतील, शेकडो नर्सेस असतील, शेकडो बेड्स असतील. एवढेच नव्हे तर मेडिसिनच्या क्षेत्रातील प्रत्येक डिपार्टमेंट येथे असेल आणि भारतामध्ये एक उत्कृष्ट असं हे हॉस्पिटल बनू शकेल. आपण जर मागितलं तर परमेश्वर जरूर हा महान आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. कारण परमेश्वराचे हात तोकडे नाहीत. जे त्याच्याकडे मागतात तो त्यांना नेहमीच देतो. आणि असंही म्हटलेलं आहे की आपण जे काही मागतो त्याच्याही पलीकडे, त्याच्याही जास्त, आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे जास्त तो देतो. परमेश्वर या संस्थेवर अधिकाधिक आशीर्वाद देव, अशी आपण नेहमी त्याच्याकडे प्रार्थना करूया. यावेळेस मी शेवटचा आशीर्वाद देणार आहे. सर्व बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे असलेली देवाने दिलेली शांती तुमची अंतःकरणे व मने देवाच्या आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त आपला प्रभू ह्याच्या ज्ञानात आणि प्रीतीत राखो. आणि सर्व समर्थ देव पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा याचा आशीर्वाद तुम्हावर असो, आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. धन्यवाद सर. आप सभी लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं. तो आभार व्यक्त करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती आराधना उपाध्याय जी, बोर्ड मेंबर, म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल, नागपुर. मंच पर उपस्थित आदरणीय बिशप एंड्रू राठौर सर, चेयरमैन म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर विलास शेंडे, डायरेक्टर म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर अरुण जॉन, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल, यहाँ उपस्थित सभी लोग, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इस कार्यक्रम के लिए आभार प्रदर्शन कर सकूं. और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सामर्थी ईश्वर का, जिसने म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल को इस कार्य के लिए चुना कि वो बीते 125 वर्ष से ज़रूरतमंद लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सके. इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी का, जो कैबिनेट मिनिस्टर है और हमारे लोकप्रिय एमपी भी हैं. उनका तहे दिल से शुक्रिया कि सर आपने अपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से हमें प्रेरित किया कि हम किस तरीके से लोगों के मध्य में जाए और अपने कार्य को और अधिक फैला सकें. उसी प्रकार से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा का, जो प्रो वाइस चांसलर है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट के. आपका तहे दिल से शुक्रिया सर. मिस्टर संजय देशमुख, IAS रिटायर्ड फॉर्मर सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ सर आपके इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के लिए, जिससे निश्चित रूप में यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ज्ञान को अर्जित किया है. मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हमें दी है. और डॉक्टर सुंदर राजन, फॉर्मर गवर्नर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030, इनका तहे दिल से शुक्रिया. माननीय दया शंकर तिवारी जी, जो नागपुर शहर के मेयर हैं, सर आपका तहे दिल से शुक्रिया. मिस्टर जोशिया रत्नम, चीफ कोऑर्डिनेटर CNI SBHS, आपका धन्यवाद देते हैं सर हम.
कि आपका मार्गदर्शन हमें इस अवसर पर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राइट रेवरेंड एंड्रू राठौर सर का, जो बिशप है CNI नागपुर डायसिस के, साथ ही चेयरमैन है म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के। सर, आपके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के लिए और आपके ब्लेसिंग्स के लिए मैं म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस समय विशेष प्रकार से धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर एग्नेस के लिए, उनके जीवन के लिए, कि उन्हें यह दर्शन मिला कि वे म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया। उनके इस दर्शन के वजह से ही म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल पिछले 125 वर्ष से अपनी सेवाएं लोगों को देता आया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को जो पिछले 125 वर्ष से म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े रहे और उन्होंने अपने अपने एक्सपर्टीज़ को, अपने मार्गदर्शन को म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल को चलाने के लिए दिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी 14 डायरेक्टर्स को जिनके नेतृत्व में म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल संचालित हुआ और हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होते रहा। धन्यवाद देना चाहूँगी सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को, सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्सेस को, जितने भी एक्स स्टाफ और प्रेजेंट स्टाफ है, इन सभी को, इस संपूर्ण म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के टीम को, कि इनके योगदान से म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल काम कर रहा है। मैं इस समय पर यह भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करें कि म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल इसी प्रकार से, अब हम 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसी कई सेंचुरीज की वर्षगांठ म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल देता रहे और अपने मूल्यों को आगे लेकर बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के अंत में आइए हम सुनते हैं हमारे हॉस्पिटल के वैल्यूज, मिशन, विजन और गोल। हमारे मूल्य, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। लूक 9:2। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसा तू अपने आप से करता है। मार्क 12:31। हमारा दर्शन, एक प्रसिद्ध संस्थान जो विविध प्रकार की स्वास्थ्य चिकित्सा एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त है तथा स्वास्थ्य शिक्षा का केंद्र है। विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों की सेवा में निरंतर कार्यरत रहकर उनको किफायती दरों पर चिकित्साएं उपलब्ध कराता रहे। हमारा मिशन, हमारे प्रयासों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और उनका सक्षमीकरण तथा उनसे स्नेहपूर्वक व्यवहार। हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान में शाश्वत विकास करने में कार्यरत मध्य भारत स्थित लोगों का पसंदीदा केंद्र।